हेलो बच्चों, आज हम लोग ना थोड़ा साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस में जो मोशन चैप्टर है आपका मोशन, इसके कुछ फॉर्मूलाज की बात करेंगे। वो छोटा सा वीडियोस बनाया मैंने फॉर्मूलाज को याद करने के लिए कि मोशन में कौन कौन से फॉर्मूलाज लगाते हैं। लेकिन मोशन को समझने के लिए पहले हम छोटी छोटी उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे लाइक दैट स्पीड, आप सबको पता है स्पीड क्या होती है ना। स्पीड जिसको हम हिंदी में चाल भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इस स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर आप सोचें कि स्पीड को अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहें, जैसे डेफिनेशन लिखने को आ जाती है, तो अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो इसकी कैसे लिखोगे, यही चीज मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि आप फॉर्मूलाज को देख के किसी चीज की डेफिनेशन कैसे बना सकते हो। अब देखो, आप स्पीड इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इक्वल टू लिख लो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम स्पीड की डेफिनेशन को ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। समझ में आया ना। तो ये फॉर्मूला जो होते हैं इनको देख के आप करने की जब आप कोशिश करोगे कि तो लिखने की कोशिश करोगे तो आपको जरूर आएगा, तो समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस आप मीटर में काउंट करते हो, टाइम सेकंड में करते हैं हम। ये इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। इसका ये भी यूनिट हो सकता है किलोमीटर पर आवर। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मेजरमेंट से दी गई है, उस अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। बेसिकली मोशन में जो आपको करने को आता है, आपको इसमें दो चीजें बताई गई हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये सब थोड़ा डिस्टेंस जो लिखा हुआ है वो आप आपकी उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उनसे पढ़ सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली है ना। हम आज यहाँ पे जो छोटी सी वीडियो बना रहे हैं इसमें फॉर्मूलाज की बना रहे हैं। बाकी मोशन में जो फॉर्मूलाज लगाते हैं वो तीन फॉर्मूलाज हैं जो आपको करना है। एक इसके अलावा, स्पीड के अलावा एक आपको एवरेज स्पीड और समझना है। एवरेज स्पीड, इसी को ना बच्चों, इसी में वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी जो स्पीड होती है सेम वेलोसिटी होती है, बस स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी होती है और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, या वेक्टर मेजरमेंट होती है, या वेक्टर जो भी है वो वेक्टर लगाते हैं उसमें। आपको समझ में आ गया। स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका क्या मतलब हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब जितना आपने डिस्टेंस कवर करा सबको हमने काउंट कर लिया, और जितना टाइम लगा आपको पर्टिकुलर टाइम में, आप चले, थोड़ी देर चलने के बाद रेस्ट किया, फिर चले, फिर रेस्ट किया, तो चलने में जितना टाइम लगा वो एक बार का काउंट कर लिया। इस तरह से हम इन सारे को जोड़ लिया। इसके जो मोशन के फॉर्मूलाज हैं, तीन फॉर्मूलाज हैं। बी इजकल टू यू प्लस एटी, नंबर दो। अभी मैं बताऊंगा कि ये बी, यू और ए एंड टी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, नंबर तीन। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब अगर आप इसमें देखो कि ये सारी चीजें होती क्या है, तो इनको आप समझो। यू इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इजकल टू फाइनल वेलोसिटी, a इजकल टू एक्सीलरेशन,
एंड टी इज इक्वल टू टाइम। इसके अलावा एस इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब हमें जो जो दी गई है इसमें से क्वांटिटीज, उनके अकॉर्डिंग हम वो फॉर्मूलाज लगा लेते हैं, या क्वेश्चन में आपसे क्या पुटअप करा गया है। तो बेसिकली इसको हमें काउंट डाउन करके रखना है, समझना भी है। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने, जब भी मोशन का आपके पास चैप्टर में जो कि न्यूमेरिकल्स आता है, प्रॉपर आप पढ़ के प्रॉपर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसमें जो समझ, दूसरा एक्सीलरेशन है। इस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन एक्चुअल में जो रेट ऑफ वेलोसिटी होती है, जैसे कि एक्सीलरेट के नाम से ही आप समझो, आपके सबके घर पे गाड़ी स्कूटर होते हैं तो एक्सीलरेटर होता है ना, वो बढ़ाने का घटाने का, वही। तो ये सारी चीजों को आप इस अकॉर्डिंग ना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब तो नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में बाकी का इसमें मोशन का और पढ़ेंगे कि कैसे ये इस्तेमाल होते हैं और कैसे करे जाते हैं। थैंक यू सो मच।